अरे नहीं, इधर से कर दोबारा। अरे मैडम क्या चल रहा है ये? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा शूट चल रहा है? मैडम मुझे भी एक रोल दिलवा दो कोई। मिल तो जाएगा भाई साहब, लेकिन पूरे 5,000 रूपए लगेंगे। ठीक है मैडम, 5,000 रूपए तो दे दूंगा, लेकिन रोल तो मिल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये लो मैडम। एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ। ठीक है। अरे मैडम क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे भैया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा शूट चल रहा है यहाँ पे? मैडम मेरे को भी एक आध रोल वोल दे दो। रोल तो मिल जाएगा, लेकिन 5,000 रूपए लगेंगे। अच्छा मैडम, मैं 10,000 रूपए दूंगा, मुझे 2 रोल चाहिए। ठीक है मिल जाएंगे, लाओ पैसे। तो मैडम पूरे 10,000 रूपए हैं। ठीक है एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ, वो जो लड़का बैठा है उसके पास। ठीक है मैडम। यार भाई कब मिलेगा मैं रोल? तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, तुम्हें रोल मिलने जा रहा है। हाँ जी मैडम बताइए क्या करना है हमें? करना कुछ नहीं है, ये लो तुम्हारा एक रोल, ये लो तुम्हारे डबल रोल। आराम से बैठकर खाओ, और जिंदगी में कभी भी रोल की जरूरत हो तो बताना। कोई भी नई बात बताओ तो 10,000 रूपए मिलेंगे। 10,000 रूपए? सर मैंने आपका बाहर बोर्ड पढ़ा, मैंने आपको एक नई बात बताता हूं। आपकी शक्ल गधे जैसी लगती है। ये तो मुझे पहले से ही पता है। लो 5,000 रूपए दो। लो यही बात बताने पे 10,000 रूपए, और वो बात बताई तो 5,000 रूपए देने पड़ेंगे। हाँ जी भाई साहब, बाहर मैंने आपका बोर्ड पढ़ा था, आपका ना ड्रेसिंग सेंस बड़ा प्यारा लगता है। कौन सी नई बात बताई है बे तूने? वो तो मुझे पता है मेरा ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है। ला 5,000 रूपए दे। लो भाई साहब। नई बात बताने पर 10,000 रूपए? अरे भाई साहब मैंने बाहर बोर्ड पढ़ा था, अगर मैं आपको कोई नई बात बताऊंगी तो आप मुझे 10,000 रूपए दोगे? बताओ कोई नई बात। तो बात ये है, तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी से 50,000 रूपए लिए थे, जो अभी तक नहीं चुकाए हैं। ये बात तुम्हें पता है? ठीक है मैडम, आप जीत गई है गेम। आप 10,000 क्या, ब्याज के साथ सारे पैसे ले जाओ। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा चालाकी सही नहीं रहती। कोई पेशेंट नहीं आ रहा यार, ऐसे तो मेरा काम ठप हो जाएगा। मैडम इसके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कुछ करो इसका इलाज विलाज। अच्छा वो तो देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, ऑपरेशन भी हो सकता है। अच्छा तो मैडम कब है ऑपरेशन बताओ, मैं फिर लेके आ जाऊंगा इसको। अरे ऑपरेशन तो अभी हो जाएगा, लेटाओ इनको यहाँ और आप बाहर वेट करो। ठीक है मैडम चल। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, मेरा पहला ऑपरेशन है तो मेरा साथ देना, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा भाई कैसा? साहब सॉरी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाई, ही इज डेड। हे भगवान, मेरी तरफ से एक और भेंट स्वीकार करना। मेरा भाई गया मेरा। देखो भाई, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बुरी न्यूज है जो गोलगप्पे खाना पसंद करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि अब इंडिया में कई जगह पर गोलगप्पे पर बैन लग सकती है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल की कई स्टेट्स में गोलगप्पे पर बैन लग चुका है। हुआ ये कि नेपाल की एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल में गोलगप्पे बेचने वाले बहुत से वेंडर्स का जब गोलगप्पे का पानी का टेस्ट किया तो उसमें उनको हैजा बीमारी के बैक्टीरिया मिले, और क्योंकि नेपाल में हैजा के बहुत से केसेस सामने आ रहे थे, इसीलिए नेपाल में कई जगह पर गोलगप्पे बेचने पर बैन लग चुका है। और अब इंडिया में भी कई स्टेट्स में इसकी मांग उठने लगी है। तो अगर इंडिया में भी गोलगप्पे वेंडर्स का पानी टेस्ट हुआ और अगर उसमें भी ऐसी कोई बीमारी पाई जाती है तो हो सकता है इंडिया में भी गोलगप्पे पर बैन लग जाए। वैसे इस बात को मैं आपको क्या बताऊं, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत से गोलगप्पे बेचने वाले वेंडर अपने ठेले पर कितनी सफाई रखते हैं और कितनी नहीं। तो आगे से आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, और किसी अच्छी जगह से गोलगप्पे खाएं। कमाई तो लोगों की बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई कंटिन्यू बढ़ रही है। और दुनिया का कोई भी देश हो, वो अपने देश में टैक्स तब लगाता है जब या तो सरकार का खजाना खाली हो गया हो, या फिर देश में टैक्स चोरी करने वालों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने खाने पीने की बहुत सी चीजों पर टैक्स लगा दिया, जैसे कि दाल, चावल, आटा, डेयरी प्रोडक्ट, मीट और फिश, मतलब कि जितने भी पैक्ड आइटम है, अब उन सब पर 5% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 0% हुआ करता था। अब ये हुआ क्यों? मतलब कि इतनी महंगाई में भी गवर्नमेंट को क्या सूझी 5% टैक्स लगाने का? तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स पर टैक्स लगाया जाता था, जैसे कि वो आइटम जिसे ब्रांडेड कंपनियां पैक करके बेचती हैं। लेकिन फिर इसी चीज का फायदा उठाकर इन्हीं कंपनियों ने अपने कुछ लोकल प्रोडक्ट बना लिए और उन्हें मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, और ये सब कुछ उन्होंने टैक्स बचाने के लिए किया। तो जब इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने न सिर्फ ब्रांडेड चीजें बल्कि नॉन ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर भी 5% जीएसटी फिक्स कर दिया। लेकिन अब लोकल प्रोडक्ट्स पे भी 5% जीएसटी की मार सिर्फ आम आदमी को भुगतनी पड़ेगी।
इंडिया में तो ये बहुत ही आम बात है कि आप किसी भी सरकारी बैंक जाएं और वहां पर 12 बजे तक उनके सर्वर भी न चल रहे हो और इसके बाद वो थोड़ा सा काम करेंगे और उनका लंच का टाइम हो जाएगा और जैसे ही लंच का टाइम होता है पूरा स्टाफ एक साथ गायब हो जाता है और पूरे 1 घंटे तक वो लोग वापस भी नहीं आते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी बैंक के अंदर लंच का टाइम होता ही नहीं है और इसीलिए उनको 10 से 4 बजे तक अपनी सेवाएं देना कंपलसरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग लंच ही नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है। तो भले ही वो लोग लंच पर जाए लेकिन वो एक साथ पूरा स्टाफ गायब नहीं हो सकता, उन्हें अपनी सीट पर किसी न किसी को बैठा कर जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई बैंक एम्प्लॉयज तो ऐसा भी करते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं और किसी इंसान को काउंटर पर खड़ा करके अचानक लंच करने चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप उस बैंक एम्प्लॉय से कभी आर्ग्यूमेंट ना करें, बल्कि आप चुपचाप उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, वो भी पूरे सबूतों के साथ, और फिर उस वीडियो को अपनी पूरी कंप्लेन के साथ सेंड कर दें bankingombudsman.rbi.org.in पर और फिर देखिए कि उस एम्प्लॉय के साथ क्या होता है।